छू लो आसमान। राम, हे भगवान, हे राम। મોટા ભાઈ હિંમત રાખો. આખર આપણા પપ્પા જ કેમ, પપ્પાને જ કેમ કેન્સર જેવી બીમારી થઈ? आखिर अपना पप्पा ने जिंदगी में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, कभी धूम्रपान नहीं किया। अरे वो तो बाहर तक का खाना भी नहीं खाते थे। किसान है, अपने खेत में अनाज उगाकर वही अनाज खाते हैं, फिर भी इतनी भयानक बीमारी कैसे? દીકરા દીકરા તારા પિતાજીની તબિયત બહુ કથળી રહી છે. એમને કોઈ મોટા શહેરમાં કોઈ મોટા ડોક્ટરને બતાવવા લઈ જવું પડશે. आई एम सॉरी, बहुत लेट हो चुका है. ही इज इन द लास्ट स्टेज. डॉक्टर सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पापा ना धूम्रपान करते हैं ना शराब पीते हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा। सर एक काम कीजिए ना, एक बार फिर से जांच करके देखिए। रामचंद्र, मैं तुम्हारी हालत समझता हूं. मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं और ये रिपोर्ट गलत नहीं हो सकता. पर सर ऐसा कैसे हो सकता है? शराब धूम्रपान तो छोड़िए, मेरे पापा बाहर तक का कुछ नहीं खाते हैं, वो सिर्फ अपने खेत में उगाया हुआ अनाज ही खाते हैं सर। फिर भी उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? बैठ जाओ. मैंने तुम्हारे फादर की फाइल स्टडी की है और ये सही है कि वो शराब नहीं पीते हैं, लेकिन आप बहुत वर्षों से केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज करते आए हो, और जिसकी वजह से उन्हें यह कैंसर हो गया है. आप सोच रहे होंगे किसान और खेत की जगह हम अस्पताल कैंसर की बात क्यों कर रहे हैं? इनका इन सब से क्या संबंध? जी हां, रोग, बीमारी और कैंसर का खेत और फसल से संबंध है. लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए आपको शुरुआत में लेके चलते हैं. उन्होंने फौज की नौकरी में जाने का निर्णय किया. रामचंद्र फौज की नौकरी के लिए निकलने वाले थे कि तभी उन्हें पता चला कि उनके पिता को कैंसर है. बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, बड़े भाई दौलत दूसरे शहर में नौकरी कर रहे थे और छोटा भाई दिनेश अभी पढ़ाई कर रहा था. ऐसी स्थिति में रामचंद्र को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उन्होंने फौज की नौकरी छोड़ते हुए घर में रहकर परिवार की जिम्मेदारी उठाई और अपने खेत में खेती का काम करने लगे. साथ में बीमार पिता की देखभाल.
लेकिन अपनी कोशिशों के बावजूद रामचंद्र अपने पिता को बचा नहीं पाए और फिर उन्होंने एक निर्णय किया। આ રસાયણ અને ફર્ટિલાઇઝર વાળી ખેતીએ જ પપ્પાનો જીવ લીધો છે. હું આવી ખેતી બંધ કરી દઈશ. हम ये रसायन फर्टिलाइजर वाली खेती नहीं करेंगे. तो પછી શું કરીશું મોટા ભાઈ? इस निर्णय के बाद रामचंद्र अपनी मुहिम में लग गए। सबसे पहले वर्षों से रसायन और फर्टिलाइजर से ग्रस्त हो चुकी अपनी खेत की भूमि को उन्होंने धीरे धीरे प्राकृतिक तरीके से उर्वरक करना शुरू किया। वो दूसरे जिले के किसानों से भी मिलकर ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। और फिर उन्होंने अपने खेत में प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती शुरू की। फिर थोड़ी सफलता के बाद उन्होंने एक और प्रयोग किया। एक बंजर भूमि लेकर उस पर उन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की योजना के तहत खेती शुरू की। और फिर कुछ वर्षों के अपने अथक परिश्रम और लगन के बल पर रामचंद्र पटेल ने ऑर्गेनिक खेती में अपार सफलता प्राप्त की।